हेलो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि हम आज जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा, किसके थ्रू, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। यानी कि इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग मैं इक्विलिब्रियम में कब आऊँगा। इसमें कुछ एजप्शंस हैं आज की, जो टॉपिक आपको उसमें बच्चों आज एजप्शन पढ़ोगे आप। एजप्शंस हैं आज की, वो क्या है। सबसे पहले कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ गिवन एंड डज नॉट चेंज। कि कंज्यूमर की जो मनी इनकम है वो गिवन होनी चाहिए। मनी इनकम जो है हमने कंज्यूमर की जो इनकम है वो, अगर मेरी इनकम 400 रुपये तो 400 होनी चाहिए, 400 ज़्यादा मेरी इनकम ना हो। मेरी जो इनकम है बच्चों 400 होनी चाहिए, 500 है मैं तो 500 होनी चाहिए। 500 से ज़्यादा ना हो, 600 ना तो ज़्यादा हो ना कम हो। जितना मेरे पास पैसा है उतना ही होना चाहिए। कंज्यूमर की इनकम जो है वो चेंज ना हो, जितनी है उतनी ही रहो, ना तो कम हो ना ही ज़्यादा हो। एक बात। दूसरा, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन टू गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। कंज्यूमर जो है स्पेंड यानी खर्च करेगा अपनी इनकम को दो गुड्स के ऊपर। कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को दो गुड्स के ऊपर खर्च करेगा जो कि आपस में सब्सटीट्यूट होंगे। कंज्यूमर अपनी इनकम को दो गुड्स पर खर्च करेगा जो कि आप दो गुड्स पर खर्च करेगा जो कि आपस में बच्चों क्या होंगे, सब्सटीट्यूट होंगे। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होता है पता है आपको। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है बच्चों जो एक दूसरे से क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे। दो गुड्स वे गुड्स होंगे जो आपस में सब्सटीट्यूट होंगे, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। जैसे टी और कॉफ़ी, पेटीज और समोसा, ये वो दो गुड्स है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यानी कि चाय ना मिली कॉफ़ी से काम चला लो, पेटीज ना मिली समोसा खा लो। तो आप समझिए सब्सिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होंगे बच्चों, जो एक दूसरी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, काम चला सकते हैं, वो आपस में सब्सिट्यूट होंगे। दूसरी बात बच्चों, एक बात हो रहा है, हाँ आगे पढ़ेंगे आप। कंज्यूमर प्रीफरेंस फॉर टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। कंज्यूमर की जो प्रीफरेंस होनी चाहिए दो गुड्स के लिए वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि एप्पल और ऑरेंज, एक एप्पल को तो आप करो 50% पसंद और ऑरेंज को आप करो 60% पसंद। मैं यहाँ लिख के दिखा रहा। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, एप्पल और ऑरेंज। एप्पल को आप पसंद कर रहे हैं 50% और ऑरेंज को पसंद कर रहे हैं 60%, गलत। दूसरा, इसे साथ साथ इसे 60% पसंद कर रहे थे, 50% पसंद कर रहे थे, भी गलत। इसे 50% पसंद करो, इसे भी 50% पसंद करो, ये सही है। तो दोनों के लिए जो मेरी इच्छा होनी चाहिए वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ये ना हो कि मैं एक को तो कम पसंद कर रहा है, एक को मैं ज़्यादा पसंद कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। दोनों के प्रति मेरी जो इच्छाएं होनी चाहिए बच्चों, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस होनी चाहिए दो गुड्स के लिए बिल्कुल सही होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर ए गुड वुड इंक्रीज। यानी कि जो मेरी इच्छा होगी किसी चीज़ को पाने की वो बढ़ेगी कब, अगर वो मेरे पास नहीं है। कि क्या कहा मैंने आपको, किसी चीज़ को पाने की इच्छा मेरी बढ़ेगी अगर वो मेरे पास नहीं है, लेस ऑफ इट, अगर नहीं है। बाइक का एग्जांपल है, बाइक मेरे पास नहीं है तो बाइक को पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी। किसी तरह बाइक बाइक आ जाओ बस, पापा बाइक दिला दे किसी तरह। तो बाइक को पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी, कब होगी, जब वो मेरे पास नहीं होगी। अगली होगी बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर ए गुड वुड डिक्रीज। इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर यानी किसी चीज़ को पाने की इच्छा कम होगी कब, जब मेरे पास वो होगी। बाइक है तो पाने की इच्छा कहाँ है मुझे उसकी, जब है मेरे पास ऑलरेडी तो बाइक का शौक भी कम हो जाएगा। लेकिन जब नहीं होगी कोई चीज़ तो बाइक का शौक भी ज़्यादा होगा, उसे पाने की इच्छा भी ज़्यादा होगी। तो अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो उसकी डिज़ायर हमारे लिए कम हो जाती है, अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसे पाने की इच्छा हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है। समझे बच्चों। अगला है, मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब क्या है बच्चों कि आप जैसे जैसे गुड्स को कंज्यूम करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। मोर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, एक गुड्स है आप उसे फिर यूज़ करो फिर यूज़ करो, मतलब जैसे जैसा वो मिलता रहेगा तो आपको संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये आपका कहलाएगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोर ऑफ ए गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन। ज़्यादा गुड्स आपको हमेशा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। जैसे कि एक एग्जांपल, आज के समय में फास्ट फूड मोमोज चल रहा है। मोमोज में अब आप पहले 6 खाओगे, फिर आप सोचोगे और 6 खा लूँ, फिर आप कुछ सोचोगे और 6 खा लूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स होंगे आपको, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको संतुष्टि देंगे। अगला है, कंज्यूमर हमारा होता है रेशनल। कंज्यूमर क्या होता है बच्चों, रेशनल। रेशनल का मतलब होता है मोल भाव करने वाला, तर्क वितर्क करने वाला। आप टमाटर लेने गए बाज़ार में और टमाटर जो है 20 रुपये किलो है, तो आप उसे एक बार ज़रूर कहोगे, वो क्या कहा भाई फिक्स रेट है, लेकिन आप उसे ज़रूर कहोगे कि भाई सही लगा ले, 19 रुपये, 1 रुपये तो कम कर ले, कम से कम 19 रुपये किलो ही लगा ले। कहोगे नहीं कहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है हमारा रेशनल है, यानी कि मोल भाव करने वाला है।
वो क्या चाहता है, ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन इन ए गिवन सिचुएशन। वो हर हाल में क्या चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले, बस जितने में पैसे खर्च कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए। अगर मैं 10 रुपये खर्च कर रहा तो मैं इसके कम से कम 50 रुपये का माल खा लूँ, मैं इस सोच से चलूँ कंज्यूमर। एज ए कंज्यूमर मैं हम सब ये सोच के चलते हैं कि जितने हम खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा का हम कंज्यूम कर लें। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल है ये 10 रुपये के हमने 4 गोलगप्पे खाए और एक हर गोलगप्पे के बाद मैं एक बार पानी पी रहा उसका, फिर खाया फिर पानी पिया, फिर खाया फिर पानी पिया, क्योंकि मुझे क्या पता कि 10 रुपये तो जब भी देने और जब भी देने, फिर ही मैं पानी ही पी लो इसका। तो कहना मतलब कि वो क्या है, वो यही है कि मैं जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। एज ए कंज्यूमर मैं चाहता हूँ कि जिस भी शॉप पे मैं चला जाऊँ खाने पीने की किसी भी चीज़ पे, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा जितना मिला उससे ले लो, हड़प लो। सपोज़ करो मैं जीन्स खरीदने गया, मैंने एक जीन्स खरीद ली, ठीक है, उसने बताया 400 रुपये। तो मैंने कहा भाई कम कर ले कम कर ले कम कर ले, उसने कहा चलो भाई 10 रुपये कम कर ले, मैंने 10 और कम कर ले। तो सब घुमा फिरा के उसने आखिर में वो जीन्स मुझे 350 रुपये की दे दी। अब मुझे क्या है, मुझे तो पता लग गया भाई 350 तो देने ही देने, जीन्स के 350 रुपये तो देने ही देने हैं। मैं उसे क्या कहूँगा भाई, से पन्नी में पैक कर अच्छी तरह, नई पन्नी में करेगा वो। फिर मैंने उसे एक बड़ी पन्नी में उसे कहा कि भाई एक कैरी बैग भी दे इसके लिए, जीन्स के लिए एक कैरी बैग भी दे, एक कैरी बैग और दे दिया। तो फिर मैं क्या सोचूंगा, एक कैरी बैग और दे दे भाई फ्री में इसका, एक कैरी बैग तो और बनता है। मतलब क्या है, ये कंज्यूमर की आदत है, वो ये चाहता है कि 350 पैसे तो जाने इतने फिर भी और फिर भी जितना इससे प्राप्त हो सके वो प्राप्त कर लो। यही हमने बताया गया है इसमें कि कंज्यूमर जो है बच्चों रेशनल है, वो तर्क वितर्क करने वाला है, वो चाहता है कि किसी तरह वी वांट्स टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या लिखा हमने, ही ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये से तो लिखा बच्चों कि कंज्यूमर जो है हमेशा कंज्यूमर की थिंकिंग हमेशा रहती है कि वी वांट्स टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि मुझे किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। एनीथिंग एल्स मुझे नहीं पता, किसी भी तरह मुझे संतुष्टि प्राप्त हो ज़्यादा से ज़्यादा। पेटीज खाने चले गए आप, 10 रुपये की पेटीज है, मैं चला गया 10 रुपये की पेटीज है, किसी बच्चे को नहीं कह रहा पर्टिकुलर मैं, केवल और केवल मेरा उद्देश्य समझाने का है, किसी बच्चे के किसी के प्रति मैं अपने अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ सब चीज़, जिससे कि आप बस केवल वर्डिंग समझ जाओ, जो ये साइंस है इकोनॉमिक्स की, ये जो स्टेटमेंट है, जो एजप्शन है, ये आप किस तरह समझ जाओ कि कंज्यूमर किस तरह से बनता है और किस तरह से कंज्यूमर काम करते हैं। पेटीज़ है, पेटीज़ खाने हम गए, मैं गया सपोज करो, तो मुझे पता है कि 10 रुपये जब भी देने हैं जब भी देने पेटीज़ के। तो पेटीज़ के साथ मैंने उसके सॉस जो है कई बार लिखा ली उसकी, बार 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 पेटीज़ के साथ सॉस खाना खा रहा हूँ मैं। तो क्या है, क्या मतलब है, मेरा मतलब ये है कि 10 रुपये तो देने ही देने, जो फ्री में है वो उसे उसे जो है बार बार यूटिलाइज़ कर लो। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि कंज्यूमर जो है रेशनल है, तर्क वितर्क करने वाला है, और कंज्यूमर का मेन मोटिव ही यही होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जिस तरह से सेलर का मेन मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, इसी तरह से कंज्यूमर का मेन मोटिव होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एनीथिंग एल्स एनीथिंग एल्स उसका और कोई मोटिव नहीं होता, केवल और केवल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। थैंक यू।